सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी। गुजरात दंगे, हरेन पांड्या हत्याकांड, फर्जी डिग्री राफेल स्कैम। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ दंगे के आरोपी, हेट स्पीच देने का आरोप है। फिर अमित शाह सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर। आप खुद इतने बड़े वाले गुंडे हैं क्योंकि आप खुद मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। आपने गर्मी निकाल दी, चर्बी निकाल दी। इस तरीके के भाषण आप कह रहे हैं कि अप्रैल में अतीक, ए से अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। योगी आदित्यनाथ को मैंने लिस्ट दी थी जिसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का था। ये एक अतीक अहमद को मार करके, यानी कि 3 अतीक अहमद पैदा करके आप कहते गुंडा राज खत्म कर दिया। अतीक गया, बेटा गया, अब शाइस्ता की बारी, फिर अब मुख्तार की बारी। ये लगातार जिससे ये वक्त का पहिया है ये घूमेगा। गर्मी निकाल दी हमने। इस भाषण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई आबाद करता है तो कोई बर्बाद करता है। वो हमें इस मुल्क से मिटाने की बात करता है। कह दो उस तानाशाह से, कह दो जाकर उस तानाशाह से कि हम कुरान को मानने वाले हैं। कुरान हमारे सीने को फौलाद करता है। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कितना चंगा है वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कितना असुरक्षित महसूस आज उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी की आवाम कर रही है। वो यूपी की आवाम से अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज जिस तरीके से यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके से हमने ये देखा कि जिस राज्य की जिम्मेदारी थी कि जिस सुरक्षा प्रदान करने की, वहीं पर आपने ये देखा कि किस तरीके से पुलिस के घेरे के अंदर 2-3 अपराधी आए और ठाए ठाए करके चले गए। तो आप ये कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा। आप अगर कोई कर्फ्यू नहीं है तो मुझे ये बता दीजिए, पूछना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद कराते हैं, कहीं कुछ अगर होता है आप फॉरेन इंटरनेट सेवाएं बंद करा देते हैं, तो ये किस तरीके की कर्फ्यू नहीं है? को मिट्टी में मिला रहे हैं तो सब करना पड़ेगा। तो देखिए, आप सीधा सीधा कहिए ना। आप देखिए, आप चुनावी भाषण में आप ये कहते हैं, ये इस बात को कहते हैं कि गर्मी निकालने की आप बात करते हैं। तो मुझे इस बात का आप बताइए कि जब इस एनकाउंटर के ऊपर जब सवाल उठ रहे थे, जब इस हत्या पर सवाल उठ रही थी, तो आप सीधा कह देते, सीधा कहते। इतना घुमा फिरा करके कहने की क्या जरूरत है कि आपने गर्मी निकाल दी, चर्बी निकाल दी। इस तरीके के भाषण आप कह रहे हैं कि यूपी में अब सब चंगा है। कितना चंगा है? कितना आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो कितनी महिलाएं वहां पर सुरक्षित हैं? किस तरीके से दिन दहाड़े जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं यूपी के अंदर। ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि आप देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि एक नाबालिग बच्चे के कपड़े उतरवा करके उसी के दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के हाथों में मतलब बंदूक देखिए, टैब देखिए, मोबाइल देखिए। देखिए ऐसा है, जब आपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं 2014 के बाद जिस तरीके से देश को जिस तरफ धकेला है कि जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथ में आपने तलवार पकड़ा दी, उनके हाथ में आपने बंदूकें पकड़ा दी। और जिस तरीके से अब आप इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि देश के अंदर न्याय तो आप सालों तक लंबित रहता है, सालों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो बंदूक और तलवारों की नोक पर आप न्याय हासिल कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को भी मिला है। उसके बाद जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में जो क्योंकि ये संघीपन जो है वो लगातार देखने को मिला कि आज गुजरात के बीच चुनाव में आपने बिल्किस बानो के आरोपियों को आप छोड़ते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फूलमालाओं से स्वागत करते हो और फिर अपनी पार्टी का टिकट देकर के चुनाव लड़वाते हैं। कर्नाटक चुनाव के बीच में आप देखिए, गुजरात दंगों के आरोपी जो 67 आरोपी थे, उन आरोपियों को छोड़ते हैं, आप रिहाई देते हैं। जिसको बाबू बजरंगी और जिस तरीके से जयदीप पटेल और तमाम जो आरोपी थे, तो आप कर्नाटक चुनाव के लिए सब, क्योंकि सत्ता के लिए सब कुछ जायज है, सत्ता के लिए आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। और ये बात साफ संदेश है कि भाजपा की तरफ से कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं। माफिया थे खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल सफाया हो गया, मतलब कोई बचा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाषण में बिल्कुल, क्योंकि आप खुद इतने बड़े वाले गुंडे हैं, क्योंकि आप खुद मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। आप कहते हैं क्योंकि एक वर्ग को आप ये संदेश दे रहे हैं कि अब माफियाओं की खैर नहीं, जिस तरीके से
आपका अपना जो नेशनल टेलीविजन है, जो जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो जिस तरीके की हेडलाइन चला रहा है, जिस तरीके के जो वो क्रोमा चलाता है, ये स्क्रीन पर लिखा है, ये देखिएगा, योगी ने अभी हिसाब करना शुरू किया है। और इसमें लिखा है अप्रैल में अतीक, ए से अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। देखिएगा, मुख्तार अंसारी मई में, यानी कि मई आने वाला है। और ये साफ संदेश है, मीडिया वालों को कहा गया है कि आप इस तरीके की हेडलाइन चलाइए, क्योंकि इन पर किसी तरीके की कोई लगाम नहीं है, किसी की कोई लगाम नहीं है, क्योंकि कानून से इनको डर लगता नहीं, क्योंकि इनके आका बैठे हैं इनके सर पर। तो इसके बाद अगर मैं एक और दिखाऊं, लिस्ट है तैयार अब की बार मुख्तार, तो यानी कि देखिए अतीक को जिस तरीके से चलाया गया, लगातार शाइस्ता को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कि आज आप लोगों के दिलों में ये पहले से जहन को मजबूत कर रहे हैं कि देखिए अतीक गया, बेटा गया, अब शाइस्ता की बारी, फिर अब मुख्तार की बारी। ये लगातार जिस तरीके से टेलीविजन इस नैरेटिव को सेट करने के पीछे क्या मंशा है कि किसी एक मतलब इसको समाज को, देखिए जिस तरीके से धर्म के नाम पर मैंने तो एक लिस्ट बाकायदा दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को मैंने लिस्ट दी थी, जिसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का था। कि जिसके अंदर वो और माफियाओं की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, गुंडा राज खत्म हो गया। यानी कि आप ये कहते हैं कि आपने गुंडा एक अतीक अहमद को मार करके, यानी कि 3 अतीक अहमद पैदा करके आप कहते गुंडा राज खत्म कर दिया। एक मुस्लिम कम्युनिटी के किसी आपने माफिया या गैंगस्टर आप जिसको बता रहे हैं, उसको खत्म करके आपने 3 और अपराधी नहीं पैदा कर दिए। तो आप किस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं, किस तरीके का उत्तर प्रदेश बना रहे हैं आप? तो आरफा जी, आप एक एडवोकेट हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने चर्बी निकाल दी, सब लगातार आरोप लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या की गई है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये एक गैर संवैधानिक शब्द है, जिस तरीके से ये कहा गया कि गर्मी निकाल दी है, और इस तरीके के शब्द मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी भी पद पर बैठे किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री या किसी भी ऐसे नेता को शोभा नहीं देता। खास करके उस पद की गरिमा को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरीके के बयान से कोर्ट से कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए हम तो कोर्ट से तो सू मोटो की बात कर रहे थे, SIT की बात कर रहे थे। अब इसके अंदर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना करके किस तरीके से ये काम करेगी या कर रही है, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ हैं, देश के अंदर भाजपा की सरकार है, और इस देश के अंदर कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, कैसे भाषण दो, क्योंकि भाषण तो सिर्फ राहुल गांधी जी के रिकॉर्ड होंगे और राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और बाकी और जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, वो तो साफ खुले तौर पर ये इस बात को कहते हैं, जिस तरीके अतीक की हत्या की गई एनकाउंटर के होते। अगर कुछ लोग भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि गुंडा होते तो अब तक योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं छोड़ते, हमारे पार्टी में कोई कुछ ऐसा है नहीं, ऐसे कह रहे हैं। देखिए एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से एक और लिस्ट मैंने निकाली है। पहले तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, उस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट है। सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी, गुजरात दंगे, हरेन पांड्या हत्याकांड, फर्जी डिग्री राफेल स्कैम। उसके बाद दूसरा नाम, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी, आज भाजपा की सरकार है, सब एक्विटल हो जाता है, सब क्लीन चिट मिल रही है, ठीक है। दूसरा फिर अमित शाह, सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर, जमीन घोटाला, स्मृति ईरानी, फर्जी डिग्री, बेटी के बार रेस्टोरेंट का अवैध लाइसेंस, योगी आदित्यनाथ दंगे के आरोपी, हेट स्पीच देने का आरोप है, जल जीवन मिशन के अंदर भी। उसके बाद मैं आती हूँ कुलदीप सेंगर, नाबालिग से रेप पीड़ित के घरवालों की हत्या, 10 साल जेल। हिमंता बिस्वा शारदा स्कैम और जल आपूर्ति घोटाले का मास्टरमाइंड है। शुभेंद्र अधिकारी हैं, शारदा स्कैम में शामिल है और नारदा स्कैम का कुख्यात आरोपी है। प्रज्ञा ठाकुर, याद होगा आप लोगों को, आतंकवाद में शामिल मालेगांव ब्लास्ट की मास्टरमाइंड रही हैं। आप कहते हैं कि आपने गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया खत्म कर दी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, वर्नाड एन मराक सेक्स रैकेट एंड अवैध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार हुए, और टिंकू भार्गव आपराधिक पृष्ठभूमि, चांदी कारोबारी की गर्दन काटी थी। फिर उसके बाद तालिब हुसैन, आपको याद होगा कि लश्कर आतंकी किसकी पार्टी से पकड़ा गया था, कौन था तालिब हुसैन, हम सबने देखा था सोशल मीडिया पे लगातार इसको लेकर के लगातार बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी IT सेल का प्रमुख और पाकिस्तान के से संबंध भी बताए जा रहे थे। कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी,
हेट स्पीच देने का एक्सपर्ट, जिसको आप कहते हैं कि हम तो हमारी बीजेपी के अंदर किसी तरीके का कोई माफिया नहीं है और आपने बिल्कुल देश के अंदर माफिया मुक्त कर दिया है। आपके हिसाब से क्या कि बीजेपी के नेता अगर कुछ भी करते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होती है, मतलब वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? ममता बनर्जी वाली बात कह रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जो आपको अगर आप न्यायपालिका से, क्योंकि आज न्यायपालिका ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ पे हाथ रख करके बैठ गई और इस सोच में डूबी हुई हैं कि अब क्या न्यायपालिका के ऊपर ताला लगेगा, अब हमारा क्या होगा। आज वो इस गौर फिक्र में है, क्योंकि आज तमाम न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं वो इस बात को सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो फैसले हैं वो फैसले जिस तरीके से सरकारें ले रही हैं, प्रशासन ले रहा है, तो इस बात की क्यों ना चिंता जताई जाए, क्यों ना चिंता की जाए कि अब देश के अंदर जो हम जिसकी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। न्यायालय सरकार माफिया कह रही है अतीक अहमद को, उनको न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई? देखिए आप किससे न्याय की आप उम्मीद करेंगे? उन सरकारों से जो एक ही धर्म विशेष के बारे में और एक ही धर्म विशेष को टारगेट किए हुई है, उससे आप न्याय की उम्मीद अगर करते हैं तो मैं समझती हूं कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। उच्च स्तरीय जांच हो रही है उसकी। देखिए जी बिल्कुल, अब आप देखिए कि 15 अगस्त नज़दीक है और वीरता पुरस्कार के लिए इन तमाम जितने भी अपराधी हैं उन तमाम अपराधियों को वीरता पुरस्कार से नवाजेंगे, और फिर उसके बाद जितने भी पुलिस वाले हैं जिनको सस्पेंड किया गया है उनको भी कोई ना कोई चक्र, कोई ना कोई पुरस्कार से सम्मानित किया ही जाएगा। क्योंकि देखिए इतना बड़ा कारनामा जो उन्होंने अंजाम दिया है, इतनी जो जिस तरीके से मुस्तैदी से पुलिस जो जिस तरीके से तैनात थी, तो देखिए उनको कुछ तो वीरता पुरस्कार बनता है। आपके हिसाब से न्यायालय पे भी कब्जा है किसी की? देखिए पूरी तरीके से न्यायपालिका देखिए आज कुछ नहीं कर पा रही है। आज देश की जो सो कॉल्ड मीडिया है, देश का सो कॉल्ड मीडिया आज कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप किससे न्याय की गुहार लगाएंगे, आप किससे इस बात की उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिलेगा। अगर आप खास करके एक धर्म विशेष से अगर आप अतीक अहमद की बात करते हैं, तो अतीक अहमद के केस के अंदर अगर वो लगातार सरकार से ही कह रहा था, सरकार से गुहार लगा रहा था, मेरी जान को खतरा है, लगातार वो मुख्यमंत्री से कह रहा था, तो आप देखिए न्याय हुआ। उसके बाद भी उसने पत्र लिख करके जिस अधिकारी से उसे खतरा था वो लगातार इस बात को कह रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरी सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, देखिए अगर कोई अपराधी है, कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है, तो उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करके जिस तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आप ये सोचते हैं कि अगर उसके सर पर गाज गिरी है तो मेरे सर पर नहीं ये गाज गिरेगी, तो ये गलतफहमी है। ये देखिए आज नहीं तो कल, ये देखिए ये वक्त का पहिया है, ये घूमेगा, और ये वक्त का पहिया जब घूमेगा तो आप ये देखिएगा कि ये जितनी भी बंद फाइलें हैं वो बंद फाइलें दोबारा से खुलेंगी। चलिए।